रोहित भी ना हो और कोहली भी ना हो, तो सोच के कई बार थोड़ा सा मन वो डर सा जाता है कि भाई फिर भारतीय टेस्ट क्रिकेट का होगा क्या, इंटरनेशनल क्रिकेट में हम करेंगे क्या। ऑफ कोर्स T20 आई, इसमें ऑलरेडी एक नए दौर की शुरुआत हो गई है एंड यू आर नॉट मिसिंग रोहित और कोहली, मतलब उन दोनों में से किसी को आप मिस नहीं कर रहे हैं, पर कहानी खास तौर से टेस्ट क्रिकेट में कुछ अलग हो सकती है, जहां पे इनके कंट्रीब्यूशन और इनके एक्सपीरियंस की आवश्यकता अभी भी महसूस होती है। पर अगर ट्रांजिशन होना है, इन्होंने जाना है और जाने वाले वो रोक नहीं पाया है, तो फिर वो कौन से ऐसे बल्लेबाज हो सकते हैं जिनके इर्द गिर्द भारतीय टेस्ट क्रिकेट के वो कहते हैं ना इमारत को खड़ा किया जा सकता है। आर देयर एनी इंडियन बैटर्स? कौन से वो ऐसे इंडियन बैटर्स हैं? आज 5 प्रॉमिसिंग इंडियन बैटर्स की मैं बात करने वाला हूं, जिनके ऊपर करना चाहिए बीसीसीआई को, सेलेक्टर्स को, कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को इन्वेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद फैंटेसी यात्रा में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि अच्छे से होगे और आपने अपनी फैंटेसी की यात्रा शुरू कर ली है, तो फिर टेलीग्राम पे आ जाना और फैंटेसी यात्रा के बारे में थोड़ा सा और आपको डिटेल में समझाऊंगा। पर टेलीग्राम पे भी बहुत सारी ऑफर्स लेकर आऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग, पर यहाँ बात करनी जरूरी है। एक और एक्चुअली एक खबर आई थी, आजकल खबरें बहुत ही खबरें हैं, जिसमें था कि जसप्रीत बुमराह एक्चुअली बेड रेस्ट पे हैं और ये सब सोच के चल रहे हैं कि सिर्फ स्वेलिंग हो, डिस्क का कोई बड़ा इशू ना हो। आई मीन इस तरीके की बातें आ रही हैं। आई रियली होप कि यार सब कुछ ठीक हो, बस ठीक हो। दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर। पर बात करते हैं 5 ऐसे बल्लेबाजों की जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए। इनफैक्ट 2 ऐसे बल्लेबाज थे भी, लेट्स बी ऑनेस्ट, 2 डोमेस्टिक परफॉर्मर्स थे बीजीटी के दौरान भी, वो टूर पे थे, वो टीम के साथ थे, पर एक भी मौका नहीं मिला। एक थे अभिमन्यु ईश्वरन, दूसरे थे सरफराज खान। अभिमन्यु ईश्वरन को पहले वो इंडिया के मैचेस में उन्होंने देखा, उनको पसंद नहीं आया, उन्होंने वैसे डिस्कार्ड कर दिया, मतलब बिना मौका दिए उनको फेलियर घोषित कर दिया, विच इज अ लिटिल सैड, पर दिस इज द रियलिटी। 29 वर्ष के हो चुके हैं अभिमन्यु ईश्वरन। आई डोंट नो कि वापस उनकी तरफ भारतीय टीम देखेगी या नहीं देखेगी, पर लेट्स बी ऑल्सो वेरी वेरी ऑनेस्ट, अगर रोहित शर्मा जाते हैं तो किसी ओपनर को आना पड़ेगा। तो यशस्वी के साथ ओपन कौन करेगा यार? क्या ये केएल राहुल के साथ ही आप चलते रहेंगे? ऑफ कोर्स अभी आप चल सकते हैं क्योंकि अच्छा कर आए हैं, पर क्या वो तीसरे ओपनर का रोल आप अभिमन्यु ईश्वरन को दे सकते हैं? क्या उनके बारे में सोच सकते हैं? दैट इज समथिंग जो सोचना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर्स को, उनकी परफॉर्मेंसेज को इतनी जल्दी अगर नजरअंदाज कर दिया तो फिर क्या ही पॉइंट है, मतलब इट्स नॉट रियली ग्रेट। एंड द सेम इज ट्रू फॉर सरफराज। एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि डोमेस्टिक खेलो, सबको खेलना चाहिए। ऋषभ पंत दिल्ली से खेल रहे हैं, गिल पंजाब से खेल रहे हैं, रोहित हो सकता है मुंबई से खेलें, विराट भी हो सकता है खेल ही जाए फाइनली दिल्ली से, लेकिन जो अच्छा करके आ रहे हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हम। मतलब अभिमन्यु ईश्वरन के साथ साथ सरफराज भी थे। सरफराज का तो टू बी फेयर टेस्ट में एक शतक भी था, पर ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग फेल भी हुई, तो भी एक भी मौका उनको नहीं दिया गया। ध्रुव जुरेल खेले, पर सरफराज नहीं खेले। तो फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस को अगर हम परफॉर्मर्स को अगर हम वो रेट नहीं करने वाले हैं, तो फिर सारी एक्सरसाइज जो है ना वो थोड़ी सी फ्लॉड हो जाती है। बट देन दीज टू मैंने मेंशन कर दिया है, पर ये बड़ा डिपेंडेंट है कि टीम क्या सोच रही है, मैनेजमेंट क्या सोच रही है, कोचेस क्या सोच रहे हैं इनके बारे में गोइंग फॉरवर्ड। अब अगर ये 2 ना भी हों तो कौन? एक जो खिलाड़ी मेरे जहन में आता है और जिसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए, आई थिंक ही इज द फ्यूचर। ही इज द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट, इंडियन बैटिंग। आई विल गो टू दैट एक्सटेंट। वो है साई सुदर्शन। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल हैं जो नंबर 4 पे चले जाएंगे इवेंचुअली, और उसके बाद ऋषभ पंत है। तो आपके 3 तो ये पिलर्स हो गए। केएल राहुल कुछ समय तक आपके साथ मौजूद हैं, ऑफ कोर्स इन सब में से सीनियर ज़्यादा हैं, बतौर ओपनर खेल रहे हैं, तो उनको आप साथ रख सकते हैं। पर इवेंचुअली जब केएल राहुल जाएंगे तो फिर एक ओपनर की जगह भी खाली होगी इवेंचुअली। आई डोंट नो हाउ फार दैट इज, पर रोहित की जगह अगर आप किसी को ढूंढेंगे तो ओपनर ही ढूंढेंगे, विराट कोहली की जगह किसी को ढूंढेंगे तो मिडिल ऑर्डर को ही ढूंढेंगे। शुभमन को आई सी हिम सेटलिंग डाउन एज नंबर 4। मुझे लगता है कि वो बतौर नंबर 4 के बैटर सेटल होंगे, और मैं कहूँगा मेरी प्रोफेसी जो है वो सच हो गई। क्योंकि 2020 में जब उनका डेब्यू हुआ था, मेलबर्न में खेल रहे थे, आई ट्वीटेड फिनोमिनल प्लेयर। 2030 में हम इनकी चर्चा कर रहे होंगे, व्हाट अ फिनोमिनल प्लेयर, क्या ज़बरदस्त टैलेंट है, पर ही विल नो लॉन्गर बी एन ओपनर इन टेस्ट क्रिकेट, ही विल बी बैटिंग इन द मिडिल ऑर्डर। नंबर 4 पे देख रहा हूँ मैं उनकी करियर को आगे बढ़ते हुए, एज सुन एज विराट कोहली सेज गुड बाय। तो साई सुदर्शन के बारे में सोच रहा हूँ मैं। साई सुदर्शन जितना खेले हैं भारत के लिए भी अच्छा खेले हैं, आईपीएल में तो चलो सोचना नहीं चाहिए, पर ही इज़ अ फिनोमिनल प्लेयर जिसका टेक्निकली ही इज़ वेरी वेरी कॉम्पैक्ट यार।
जो खेलने का तरीका है, जो उसका टेम्परामेंट है, आई जेन्युइनली फील ही हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर अहेड ऑफ हिम। क्योंकि जब जब उनको बड़े स्तर पे आपने मौका दिया है, तब तक ही लुक्स लाइक आई बिलोंग टू दिस स्पेस यार। मतलब फाइनल भी होता है आईपीएल का तो बड़े आराम से खेलता है, उसको आप कहीं पे भी खिलाते हैं, वो साउथ अफ्रीका जाते हैं वहाँ पे भी आराम से खेलता है। ऑफकोर्स वाइट बॉल क्रिकेट ज़्यादा खेले हैं अभी तक, पर मुझे लगता है साई सुदर्शन के टैलेंट का दर्शन तो हम कर चुके हैं। एंड ही इज़ वेरी यंग, ही इज़ एक्चुअली, आई टेल यू, मात्र 23 साल के हैं। तो 23 साल के साई सुदर्शन के ऊपर भैया मैं तो दांव जरूर लगाऊंगा, क्योंकि दांव खेलूंगा वो मेरे विचार में है लंबी रेस के घोड़े। दैट्स व्हाट आई फील। और एक और चीज़ मैं एक्चुअली फील करता हूँ वो है फैंटेसी यात्रा, जहाँ पे आपको ना करोड़ों के साथ नहीं खेलना। सी 22 आपको राउंड क्लियर करने हैं, ओनली 22, जिसमें आप शुरू करते हैं। पहले राउंड में आपको एक 25 रुपये की लगती है, सेकंड राउंड में एक और यानी कि 50 रुपये की इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आप जीतते रहो, आगे बढ़ते रहो, आपसे एक पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया जाएगा। और 22 राउंड अगर आप जीत गए तो करोड़ रुपये आपके। और बीच में कई सारे ऐसे पड़ाव आएंगे जहाँ पे आपको पैसे और मिल जाएंगे कि भैया ये लीजिए, आप इस राउंड पे पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, ये लो थोड़ा बोनस, ये एक और बोनस। उसके बाद तो ऐसा भी होता है कि आप पलट के वापस आएंगे, फिर जीरो से नहीं, बट यू हैव टू गो डीप इनटू द गेम। तो कहानी सिंपल सी है भैया। फैंटेसी यात्रा एक मज़ेदार सा फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, जिसमें 1 वर्सेस 1 है। करोड़ों के साथ नहीं खेलना, सिर्फ एक बंदे के साथ खेलना है, सिर्फ 22 मुकाबले जीतने हैं। और 22 अगर लगातार नहीं भी जीत जाते तो बीच में आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। द डिटेल्स आर हियर, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ फैंटेसी यात्रा का। मेरा कूपन कोड है आकाश, उसका इस्तेमाल कीजिए और साथ में खेलेंगे, मस्ती करेंगे, अपनी फैंटेसी की यात्रा हम शुरू करेंगे विद फैंटेसी यात्रा, वेयर यू कैन एक्चुअली बिकम अ करोड़पति विदाउट प्लेइंग अगेंस्ट 1-1.5 करोड़ लोग। सच बात है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। दूसरे जो खिलाड़ी के बारे में सोच रहा हूं वो है ऋतुराज गायकवाड़। अब ऋतुराज गायकवाड़ इज एन इंटरेस्टिंग एक्चुअली खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी बड़ा टेक्निकली कॉम्पैक्ट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब खेलता है तो यार। लेकिन अभी तक ना मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि किस नंबर का बैटर है। क्यों? क्योंकि जब महाराष्ट्र के लिए खेलते हैं रेड बॉल क्रिकेट में तो ओपन नहीं करते हैं, पर जब इंडिया के लिए उनको भेजा तो उनको ऊपर भेज दिया, ओपन करने लगे। फिर जैसे ही राहुल आते हैं तो वो नीचे आ जाते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा कि इनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, क्योंकि उतने मौके भी नहीं मिल रहे। T20 के कप्तान भी थे, रन्स भी बनाए थे, पर फिर ड्रॉप हो जाते हैं। और फिर कोई उनके बारे में बात नहीं करता। फिर उनसे उम्मीद करते हैं कि भैया रन्स बनाएंगे, वापस आएंगे। पर ऋतुराज गायकवाड़ को जब आप खेलते हुए देखते हैं, वो झलकियां तो मिलती हैं कि ही इज गॉट दैट टेस्ट वाला, वो जो रगों में थोड़ा सा वो लॉन्गर फॉर्मेट इनके बसता है। तो आई एम थिंकिंग, इट्स जस्ट माई थॉट, कि ऋतुराज गायकवाड़ कुड बी एन इंटरेस्टिंग वन। तो उनके ऊपर नजर भी रखना जरूरी है। 27 साल के हैं, विच आई थिंक कि बैटर के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छी उम्र है। 25, 26, 27 के पास ना आप बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। कप्तानी का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे उठाना जानते हैं। और T20 में भी जब खेलता है बंदा, 100 भी बनाता है तो ऐसा लगता है कि यार बड़ा सुच्ची बैटिंग कर रहा है। और ये सुच्चे बैटर चाहिए टेस्ट क्रिकेट में। मतलब माई वे और द हाईवे वाले नहीं चाहिए, वो छक्के वाले सारे नहीं होने चाहिए, उसमें एक पंत है वो सही है, दैट्स इट। उनके इर्द गिर्द जो ये सॉलिडिटी चाहिए। आई फील ऋतुराज गायकवाड़ कुड बी दैट गाय। 27 वर्षीय ऋतुराज गायकवाड़, साई सुदर्शन, ये दो ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पे मैं तो बहुत फोकस करूंगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ देवदत्त पाडिक्कल यार। अभी मतलब मैं कहूँगा बहुत जल्दी मत लिख देना इनकी ऑबिचुरी, क्योंकि थोड़ा सैड हो जाएगा। ये बंदा अच्छा क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर अच्छा है। आप इनके आंकड़े देखते हैं, फर्स्ट क्लास में देखते हैं, विजय हजारे में देखते हैं। एक टेस्ट मैच का डेब्यू जो है उसमें 60 रन बनाए थे इन्होंने। ऑफकोर्स पर्थ वाले मैच में आउट हो गए, पर खिलाड़ी में दम है यार। देवदत्त पाडिक्कल के अंदर अगर आप टेक्निकली आप खेलते हो, उनको देखते हैं तो लगता है कि बंदे में दम है। ये ऐसा नहीं है कि फ्लैश इन द पैन वाला प्लेयर है, ये वो नहीं है सिर्फ छक्के छक्के मारेगा इससे कुछ ना हो पाएगा। ये डेज क्रिकेट अच्छी खेलता है यार। ये इसको मतलब कुछ लोग होते हैं जो 4 डे क्रिकेट, लॉन्ग फॉर्म क्रिकेट की डाइट पे बड़े होते हैं। ये सिर्फ वो 2 मिनट्स का मैगी नूडल नहीं है। तो इनके खेलने के तरीके से वैसा लगता है, बड़ा बड़ा सलीके वाला बल्लेबाज है। ऑफकोर्स हमारी फिर वही कलर्ड ओपिनियन हो जाती है। क्यों? क्योंकि आईपीएल में अच्छा नहीं किया था यार, हर बॉल पे डंडे पे लग रही थी। ऐसा होता है। तो आईपीएल को जब हम उनके प्रदर्शन को नहीं आंक रहे हैं तो उनके नॉन प्रदर्शन को भी ना आंकें, उसको साइड में रखो और फोकस करो कि क्या ये अच्छा कर सकता है। मुझे लगता है देवदत्त पाडिक्कल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर भारत को आगे की तरफ सोचना है तो देवदत्त पाडिक्कल कुड बी वन ऑफ दोज गाइज जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो साई सुदर्शन हो गए, ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, देवदत्त पाडिक्कल हो गए। फिर मैं सोच रहा हूँ यार व्हाट अबाउट ध्रुव जुरेल। ध्रुव जुरेल में ऑलरेडी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, लेट्स बी फेयर। और मैं वो नीतीश कुमार रेड्डी का नाम नहीं लेने वाला हूँ, वो तो ऑलरेडी सेटल्ड है यार। NKR इज गोइंग टू बी हियर एंड स्टे एंड व्हाटएवर। पर मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि ध्रुव जुरेल अभी भी वो आगे वाली इन्वेस्टमेंट है। he's a quality player and he can actually play as a batter also यार। वो उसके पास भी बैटिंग की वो कैपेबिलिटी है, और खास तौर से वो कैपेबिलिटी कहाँ नजर आई, इसमें बहुत ज़्यादा हम प्रॉमिस की और पोटेंशियल की बात करें। हाउ ओल्ड इज ही? इज जस्ट 23 यार। 24 का होगा अभी,
21 तारीख को 24 का हो जाएगा। तो वो जब आप इंडिया है कि उनके मैच देखा जब आपने, जब सब स्ट्रगल कर रहे थे, क्या बैटिंग की उसने यार। मतलब वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर वैसी बैटिंग करना आसान नहीं होता। एंड आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड कि अगर वो मान लीजिए टेस्ट मैचेस सारे खेलते, जस्ट हाइपोथेटिकली पर्थ के बाद भी खेलते, ही वुड हैव स्कोर्ड रन्स यार। उस बंदे के अंदर है, मतलब वो जैसे आप नीतीश कुमार रेड्डी में देखते हैं ना, दैट फाइट, दैट कुछ है वो जो जिसको आप टेंजिबल नहीं है, जिसको आप उंगली रख के नहीं कह सकते यार इस बंदे में ये है, पर ध्रुव जुरैल में कुछ है। ही इज गॉट दैट थिंग कि बैटिंग अच्छे से करते हैं, टेम्परामेंट बड़ा अच्छा, ही टेक्स द अटैक, और कभी वो 2-4 बाउंसर इधर लग लुआ भी जाए तो ही इज नॉट समबडी हु गेट्स फ्लस्टर्ड। और उनकी टेक्निक इतनी मतलब सुलझी हुई लगती है, सॉर्टेड लगती है, स्ट्रक्चर्ड लगती है कि आपको लगता है कि यार टेस्ट क्रिकेट में ठीक करेगा यार। ही इज गॉट दैट गेम ऑल्सो। इनफैक्ट 3 फॉर्मेट जैसा प्लेयर है, पर आई विल बी वेरी क्यूरियस टू एक्चुअली इन्वेस्ट। मैं कहूँगा थोड़ा करते हैं इनमें इन्वेस्ट। ही इज़ अ गुड प्लेयर, तो उनके बारे में सोचूंगा। और उसके बाद मैं किसके बारे में सोच रहा हूँ, मैं फिर युवा की तरफ जा रहा हूँ। मैं करुण नायर की तरफ भी जा सकता था बाय द वे, और ओपन के लिए मयंक अग्रवाल के बारे में भी सोच सकता था। मैं सोच सकता हूँ, आप सेलेक्टर्स भी सोच सकते हैं, पर देन यू आर मोर लुकिंग एट द प्रेजेंट एंड नॉट एट द फ्यूचर। क्योंकि दोनों ही जो हैं ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 30s हैं। ऑफ कोर्स दैट इज़ नॉट अ क्राइम, पर आप फ्यूचर नहीं देख रहे। फिर आप देख रहे हैं कि अभी देखिए करुण अच्छा कर रहे हैं, करुण को रख लेते हैं, मयंक ने अच्छा किया, मयंक को रख लेते हैं, विच इज़ फेयर। बोथ किड्स आर वेरी वेरी गुड, मुझे अच्छे लगते हैं दोनों। तो उनका भी हो सकता है नंबर आएगा, पर क्योंकि मैं आगे की तरफ देख रहा हूँ, लेट मी जस्ट थ्रो वन नेम यार, एंड आई वुड वांट यू टू एक्चुअली टेल मी कि यार ये सही है कि गलत है, क्या इनके बारे में सोचना भी चाहिए। नाम है रियान पराग। इंटरेस्टिंग नेम, कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स नेम। असम के लिए अच्छा करते हैं, पर असम के लिए जब अच्छा करते हैं खासतौर से 4 डे क्रिकेट में, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। क्योंकि असम जो है वो जहाँ क्रिकेट खेलती है, जितना उस टीम में उनका रोल रहता है, आई मीन ही इज़ गोइंग टू स्कोर रन्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो अच्छा करते हैं और करते रहते हैं, पर क्या उनके फर्स्ट क्लास आंकड़ों को उसी तरीके से देखना होगा जैसे से किसी और, जैसे देवदत्त पाटिकल के, ऐसा ही सुदर्शन के हैं? आई डोंट थिंक सो। नहीं, असम एलीट 1 में रणजी ट्रॉफी, आई मीन देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस इज व्हाट आई फील। पर बंदे में दम है। सी व्हाट आई फील विद रियान पराग, जहाँ पे वो बैटिंग करे थोड़ी सी बॉलिंग भी करने वाला होना चाहिए, थोड़ी सी बॉलिंग भी कर दे। ही इज़ गॉट दैट कैरेक्टर, ही इज़ गॉट दैट गेम, ही इज़ गॉट दैट, मतलब वो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट की गुंजाइश जो हमने उनकी देखी है कि T20 में भी दिख रही है। एंड समबडी जिसके ऊपर ना आप इंडिया ए वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो यार। मुझे लगता है इनके बारे में ना, तब आप इंडिया ए में रखो, लगातार 7 घुमाओ, और फिर देखो कि ये क्या अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा करता दिखे तो दोनों हाथों से थम्स अप है, नहीं करता तो आपको लगेगा कि यार हाँ इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा था पर नॉट रेडी यार। आई विल गो बैक टू रजत पाटीदार। और रजत पाटीदार का नाम मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया था क्योंकि T20 तो बहुत अच्छा खेले हैं, मतलब फर्स्ट क्लास के नंबर्स भी और क्वाइट डिसेंट, बट द ओनली इशू इज़ कि अब मतलब एज उनकी तरफ भी इज़ लाइक करुण नायर, मयंक अग्रवाल, रजत पाटीदार, ये सब सेम कैटेगरी सेम ब्रैकेट में रखूंगा। और रजत पाटीदार का थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ है कि ही ब्लू अप हिज चांसेस। मतलब वो जो चांसेस थे जब इंग्लैंड के खिलाफ मिले थे, ही जस्ट डिडंट मेक द मोस्ट ऑफ इट, जो किसी के साथ भी हो सकता है, पहली सीरीज़ थी, किसी के साथ भी हो सकता है। पर अमूमन आप जब पीछे की तरफ देखने से पहले कहते क्या हो कि यार मेरे पास ये आगे के विकल्प कुछ मौजूद है क्या, इस तरफ चलूँ। तो ये मैंने 5 नाम रखे हैं। वैसे कुछ लोगों के ऑनरेबल मेंशंस हैं, ऑफकोर्स ईश्वरन का भी है, सरफराज का भी है, मयंक का भी है, करुण का भी है, और रजत पाटीदार का भी है। तो कुछ ऐसे नाम तो हमने पटल पे रखे हैं। बहुत कम नाम ऐसे हैं जो हुआ ब्रेकिंग द डोर डाउन एंड कमिंग इन, वो ऐसे अभी नहीं है इस समय अगर हम देखें। तो साई सुदर्शन, देवदत्त पाटिकल, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरैल एंड रियान पराग, ये 5 नाम मैं थ्रो कर रहा हूँ इन दी ओपन फॉर यू टू टेल मी। और कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि कोई नाम मिस तो नहीं हो गया, और अगर इन नामों में से किसको आप कहाँ सेटल होते हुए देखते हैं या नहीं देखते हैं। बिकॉज कोशिश करेगा अभी भारतीय क्रिकेट जब निकलेगी ट्रांजिशन से, जब इंग्लैंड जब हम पहुँचेंगे, जब वहाँ खेलेंगे या उससे आगे जाएंगे, सी ये बात तो सच है कि सारी ज़िंदगी तो नहीं खेलेंगे ना रोहित शर्मा, विराट कोहली। एट सम स्टेज यू विल हैव टू स्टार्ट प्लानिंग अहेड, मतलब उनके लाइफ बियॉन्ड देम। और ये वो खिलाड़ी हैं जिनके इर्द गिर्द आप रह सकते हैं। 4 खिलाड़ी अभी टीम में मौजूद हैं, इसमें यशस्वी हैं, KL राहुल हैं, शुभमन गिल हैं, ऋषभ पंत हैं। इन चारों को मैं अभी कहीं जाते नहीं देख रहा। इनमें से 3 जो हैं वो तो बहुत ही स्थायी स्तंभ भी बन सकते हैं आने वाले समय में, यशस्वी, गिल एंड ऋषभ पंत। इनमें से कोई एक कप्तान भी होगा, कोई उप कप्तान भी होगा, पर बाकी जो हैं उनके लिए अब जगहें भरने का इस प्रकार से कुछ नाम हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फैंटेसी यात्रा का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। शुरू कीजिए आप अपनी फैंटेसी की यात्रा विद फैंटेसी यात्रा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। माय कूपन कोड इज AAKSH, उसका करिए इस्तेमाल। और मैं मिलूंगा फिर कल आपसे, और रियली होपफुल कि वी आर क्लोजर टू द चैंपियंस ट्रॉफी का सिलेक्शन। सोर्सेज की कहानियाँ होंगी खत्म और फिर फोकस होगा वेयर द इंडियन टीम इज एक्चुअली गोइंग, द टीम इज गेटिंग पिक्ड, दैट्स व्हाट वी वांट टू नो।
राइट? थैंक यू फॉर वॉचिंग।